बहुत ही सुंदर विषय है, ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान आत्मा। भाई और बहनों, दो चीजें हैं, एक छोर ब्रह्मांड है और दूसरा छोर आत्मा है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड ये चराचर जगत है जिसमें 84 लाख जीवा योनि निवास करती है। ये नेचर माँ है, इस पर्यावरण को ब्रह्मांड कहते हैं। और इसके अंदर जो है हमारा नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति के समस्त 84 लाख जीवा योनि के प्राणी निवास करते हैं। इसके अंदर जो है पेड़ है, पौधे है, और जो दूसरा हमारा जो है वाइल्ड एनिमल है, और हमारे तृष्का जो घूमने फिरने वाले जानवर है, मनुष्य है, सभी इसी में निवास करते हैं। उसको ब्रह्मांड कहा जाता है, उसको लोक कहा जाता है, उसको पृथ्वी कहते हैं, उसको चराचर जगत कहते हैं, उसको जो दुनिया कहा जाता है उसको विश्व कहा जाता है। ये उसके पर्यायवाची शब्द है। तो ये सारा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के अंदर दो तरह की जो हमारी शक्ति हमको मिलती है, क्योंकि अब ब्रह्मांड में जीते हैं। एक तो पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है और एक नेगेटिव थिंकिंग मिलती है। अगर हम पॉजिटिव भाव रखते हैं तो हमारे ब्रह्मांड से जो है हमको पॉजिटिव शक्ति मिलती है, और हमारे भाव अगर नेगेटिव है तो हमको ब्रह्मांड से नेगेटिव शक्ति मिलती है। क्योंकि शरीर का पोषण करने वाला ब्रह्मांड है। जे 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 पिंडे थे ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड के अंदर है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड है। ये पिंड जो है ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्मांड का एक मॉडल है। ये 5 भूतों का पुतला है, पर ये आया हुआ ब्रह्मांड में है, और सभी ऐसे जीवों को मिलकर के ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा पावरफुल है। इसके अंदर वैसे देखें तो कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितने सूरज है, कितने तारे हैं, और कितनी जो है वो हमारी जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज के अंदर बहुत बड़ी, जैसा जो हमारा ये जो संसार है वैसे के वैसे संसार होते हैं। तो सारा कुछ ब्रह्मांड के अंदर है, और ब्रह्मांड ही हमारा भ्रमण पोषण करता है, और ब्रह्मांड में ही हम जिंदे रहते हैं, ब्रह्मांड में ही प्रवृत्ति करते हैं। अब देखिए आज का जो हमारा विषय है कि ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान आत्मा, वो कैसे, वो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड मुख्यतः 2 तत्वों से बना है। एक तो जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। जो जड़ तत्व है वो सारा हमारा जो जगत हमको आंखों से दिखाई देता है, मकान है, घर है, ट्रेन है, फ्लाइट है, और टेबल है, कुर्सी है, पत्थर है, ये सारा जितना भी हमको दिखाई देता है ये जड़ पदार्थ है। और उसके साथ साथ इस ब्रह्मांड के अंदर चेतन पदार्थ भी है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक सुई की नोक जितना भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर कि चेतन तत्व ना हो और जड़ तत्व ना हो। दोनों हर जगह मौजूद रहते हैं, क्योंकि दोनों की उपस्थिति को हम लोक कहते हैं, और जब लोक के अंदर ये दोनों मौजूद नहीं होते हैं तो उसको अलोक कहा जाता है। तो हम जो बात कर रहे थे जड़ और चेतन तत्व की, जो कि ब्रह्मांड के घटक है, और अब ये जड़ क्या करता है? जड़ को तो संचालन करने वाला है सारा चेतन तत्व है। कि देखिए मनुष्य मान लीजिए एक प्राणी है, तो मनुष्य ही वन काटता है, पेड़ पौधा, बेचारा कोई जानवर है क्या करेगा? जानवर छोटी सी टहनी को खा जाएगा, या जानवर उसके फ्रूट को खा जाएगा, या जो है वो पत्ते को तोड़ देगा। अगर बंदर वगैरह है तो थोड़ा बहुत ही वो डैमेज कर सकते हैं। परंतु मनुष्य ऐसा व्यक्ति है कि उस बरगद के वृक्ष को जो है वह जड़ से काट देता है, वो तने के बॉटम से काट सकता है, वो मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा प्राणी कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी प्राणी हैं तो सबसे यूजफुल प्राणी है वो मनुष्य है, अगर वो अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि करे तो। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि रूप में लागू करता है तो ब्रह्मांड की सेवा कर सकता है, और मनुष्य जो है कुबुद्धि लागू कर सकता है तो ब्रह्मांड के जीवों को कष्ट दे सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड के दूसरे बेचारे जीव है, उनके पास न तो इतने विकसित हाथ है, न विकसित इंद्रियां हैं, न इतना विकसित बुद्धि है, और न इतना विकसित जो है उनका चित्त है। वो इतना चिंतन ही नहीं कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अच्छा करें या बुरा करें। वो तो सामान्य जीवन जीते हैं। पशु पक्षी होते हैं, बेचारे सामान्य कर्मों का बंधन करते हैं और सामान्य कर्मों का भोग करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी है। और मनुष्य की बुद्धि है बहुत तीव्र है, वो अगर सही दिशा में जाता है तो बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, परमात्मा बन सकता है, वह जीवात्मा से अंतरात्मा बन सकता है और अंतरात्मा से परमात्मा बन सकता है। लेकिन जब वो बुद्धि का दुरुपयोग करता है
तो वो रॉन्ग बिलीफ में जा सकता है। और हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा दोहन किया है, ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा क्षत विक्षत किया है या बिगाड़ा है, वो मनुष्य ने बिगाड़ा है।